साथियों तो आप लोगों ने ये नोटिस ज़रूर देख लिया होगा जो एनसीटी द्वारा जारी नोटिस कर दिया गया है। ये नोटिस 28/8/2023 को आया है। इसमें इसमें एनसीटी ने कई सारी बातें बताई हैं बीएड और बीटीसी के सुप्रीम कोर्ट के विवाद के बारे में। इससे आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि बीएड को प्राइमरी मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इन्होंने सारी बातें क्लियर की हैं। चलिए हम लोग चलते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग की और आपके सारे डाउट क्लियर करते हैं। इसमें न्यूज़पेपर की कटिंग में क्या दिया गया है? एनसीटी का इशारा, प्राइमरी में बीएड डिग्री धारकों को मौका नहीं। ये इस आर्टिकल द्वारा एनसीटी एक इशारा कर रही है जो प्राइमरी में बीएड को मौका नहीं मिलना चाहिए, ये लोगों ने इशारा कर दिया गया है। ठीक है, इसके जरिए हम लोग चलते हैं आगे। क्या दिया गया है? योग्यता के सवाल पर दिए जाने पर एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी किया जिक्र। जो एनसीटी है ना, उसने सुप्रीम कोर्ट का हालिया का फैसला था उस पर भी इन्होंने चर्चा की है। और क्या कहा है, चलिए देखते हैं। और इसमें लिखा है एनसीटी ब्यूरो लखनऊ, प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता से बीएड को हटाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन की ओर से अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी उम्मीद खत्म हो रही है। जो एनसीटी है इसके द्वारा अभ्यर्थियों की जो उम्मीद थी शायद में हम लोगों को मौका मिल जाए, केवल इन्होंने इस नोटिस द्वारा साफ क्लियर कर दिया गया शायद में बीएड को आगे मौका ना मिले। इस आर्टिकल द्वारा एनसीटी ने क्लियर किया है। भर्ती की न्यूनतम योग्यता के लिए मांगी गई जानकारी पर दिए गए जवाब में एनसीटी ने योग्यता की शर्तों में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की कॉपी भी भेजी है। वो सुप्रीम कोर्ट की कॉपी थी, वो भी उसने साथ में भेजी है। इसमें इशारा साफ किया गया है फैसले के खिलाफ अपील के बजाय उसके अमल की तैयारी है। इसमें साफ दिया गया जो एनसीटी था ना, उसने अपील तो नहीं की है बल्कि उसमें अमल करने की बात इसमें जताई जा रही है। शिक्षक पाठ्यक्रमों का स्वरूप तय करने से लेकर भर्ती का योग्यता तय करने की जिम्मेदारी एनसीटी के पास होती है। जो शिक्षा प्रारूप होता है और उसकी योग्यता तय करने की सारी जिम्मेदारी एनसीटी की होती है। 2018 में एनसीटी ने एक अधिसूचना जारी कर प्राइमरी स्कूल 1 से 5 में शिक्षक बनने के लिए बीएड को भी न्यूनतम योग्यता में शामिल किया था। जो 2018 का एनसीटी एक्ट आया था उसके तहत जो 1 से 5 तक के लोग थे विद्यार्थी, उनको इसमें शामिल करने की बात की गई थी। लेकिन इसी महीने राजस्थान में जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिसूचना को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि निर्णय एनसीटी ने स्वविवेक में नहीं लिया था बल्कि शिक्षा आगे क्या लिखा है इसमें, बल्कि शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर योग्यता बढ़ाई गई थी। इन्होंने कहा था कि राजस्थान जो था उसने कहा था जो एनसीटी ने ये निर्णय अपनी मर्जी से नहीं लिया था बल्कि शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर लिया गया था। ठीक है, गुणवत्ता का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। और इसमें लिखा है अब सोमवार को दिए गए जवाब में एनसीटी ने इसी तरह चलने का इशारा कर दिया है। तो साथियों आप लोग इस आर्टिकल से समझ रहे होंगे इसमें क्या लिखा गया। ठीक है, इसमें साफ स्पष्ट कर दिया गया है जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं अब उनको शायद प्राइमरी मौका ना मिले। इनके हिसाब से इन लोगों को बल्कि मांग करनी चाहिए थी कि हम लोगों को कुछ बीएड में मौका मिलना चाहिए। जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं उनको प्राइमरी मौका मिलना चाहिए, बल्कि इन्होंने उस बातों पर ही, इनकी बातों पर ही बीएड जो सुप्रीम कोर्ट का नतीजा आया था उन पर ही अमल करते हुए वही सारी बातें इन लोगों ने बता दी, बल्कि इन्होंने कोई अलग बात नहीं कही है। तो आप साथियों समझ सकते हैं अब शायद में पीआरटी में आपको मौका ना मिले, क्योंकि ये एनसीटी होती है ना, ये संस्था है, ये सारे एग्ज़ाम कराती है और सारे नियम को पालन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई जारी किया तो उसका ये फॉलो करेगी, उसी हिसाब से ये सारी परीक्षा लेगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं साथियों जब एनसीटी ने ये निर्देश जारी कर दिए तो शायद ही में हाल ही में कि आपको किसी भी राज्य में भर्ती ना मिले। अगर कोई राज्य अध्यादेश अपनी तरफ से कोई जारी ना करती है और कोई बात ऊपर उठाती है, तो अगर कोई राज्य आगे नहीं बढ़ती है तो यही आप समझ लीजिए कि अब बीएड बाहर हो चुका है प्राइमरी से। ठीक है, तो आपको सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे साथियों, और मैंने आपको सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ साथियों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।